हेलो फ्रेंड, स्विंग एप्लीकेशन का बेसिकली यूज करके इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट को अगर आपको डिज़ाइन करना है तो कैसे करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाया गया है, सबसे पहले हमने क्या किया है, यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्रिएट किया हुआ है और हमने यहाँ पे 3 बटन यहाँ पे अप्लाई किया है। तो हमने क्या किया, टेक्स्ट फील्ड में अगर कुछ आप वैल्यू पास करते हैं तो यहाँ पे अगर हम प्लस बटन को क्लिक करते हैं तो 2 वैल्यू को हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। अगर यहाँ पे हम माइनस को क्लिक करेंगे बटन को तो 2 वैल्यू आपका सब्सट्रैक्ट होगी, नहीं तो मल्टीप्लाई होगी। इस तरीके से इस पर्टिकुलर एप्लीकेशन को आपको क्या करना है, स्विंग एप्लीकेशन का यूज करके कैसे डिजाइन करना है इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे जैसा हमने यहाँ पे क्रिएट किया है एक टेक्स्ट फील्ड प्रोग्राम टाइप की हमने एक क्लास डिजाइन किया है और इस पर्टिकुलर क्लास को हमने यहाँ पे एक फ्रेम क्लास से एक्सटेंड किया है और यहाँ पे इस पर्टिकुलर बटन एक्टिविटी में हमने यहाँ पे एक एक्शन परफॉर्म किया है। जैसे अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपका प्लस माइनस या फिर मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म होगा। अब आपको यहाँ पे करना क्या है, तो सबसे पहले यहाँ पे एक्शन परफॉर्म करना है, तो इसके लिए हमें यहाँ पे एक्शन लिस्टनर यहाँ पे जो आपका इंटरफेस है इसको क्या करना है, यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर देना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया है, सबसे पहले हमने एक टेक्स्ट फील्ड नाम की क्लास क्रिएट किया है और यहाँ पे फ्रेम क्लास को हमने क्या किया, एक्सटेंड किया है और इम्प्लीमेंट किया है एक्शन लिस्टनर। ठीक है, अब इसके बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले यहाँ पे आपको यहाँ पे कुछ फील्ड की रिक्वायरमेंट होगी। हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड लिया है, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2 और टेक्स्ट फील्ड थ्री टाइप का। फिर हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किया है, बटन 1, बटन 2 और बटन 3। हमने यहाँ पे कुछ रेफरेंस पहले से प्रोवाइड कर रखा है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, टेक्स्ट फील्ड में आपको यहाँ पे क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2, टेक्स्ट फील्ड 3। हमने यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड की रिक्वायरमेंट है और आपको 3 बटन की रिक्वायरमेंट है। तो हमने यहाँ पे बटन 1, बटन 2 और बटन 3, हमने यहाँ पे 3 बटन यहाँ पे पास किया। अब आपको क्या करना है, एक कंस्ट्रक्टर डिफाइन करना है। तो हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड प्रोग्राम टाइप के कंस्ट्रक्टर डिफाइन किया है। इस पर्टिकुलर कंस्ट्रक्टर के इनसाइड आपको क्या करना है, कुछ कोड इंप्लीमेंट करना है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। तो यहाँ पे आपने जो रेफरेंस लिया है टेक्स्ट फील्ड 1 इज इक्वल टू न्यू टेक्स्ट फील्ड का, यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड का एक ऑब्जेक्ट आपको क्रिएट कर लेना है। जैसे आपका ऑब्जेक्ट क्रिएट हो जाएगा, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड की आपके एक बाउंडेशन सेट कर देना है। तो यहाँ पे लिखना है टेक्स्ट फील्ड 1 डॉट सेट बाउंड्स। तो यहाँ पे इसकी एक लोकेशन पास कर देना है 70, 70, 220, 30। तो आपको यहाँ पे एक्स एक्सिस पे 70, वाई एक्सिस पे 70 और यहाँ पे विड्थ और हाइट की वैल्यू हमने यहाँ पे सेट कर रखा है। इस तरीके से आपको क्या है, हमने फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड यहाँ पे क्रिएट कर दिया। सेम इसी तरीके से हमने यहाँ पे सेकंड टेक्स्ट फील्ड का यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पे इसकी भी एक बाउंडेशन यहाँ पे लोकेशन सेट कर दिया। यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड 2 डॉट सेट बाउंड्स, यहाँ पे हमने 70, 120, यहाँ पे 220 और 30। यहाँ पे आपको क्या करना है, वाई एक्सिस से हमने यहाँ पे 50 इंक्रीज कर दिया ताकि दूसरी बटन यहाँ पे आपकी शो हो और बाकी हमने यहाँ पे एक्सेस से सेम रखा है, तो जैसा आपको हमने स्क्रीन पे दिखाया हुआ था। अब इस तरीके से हमने यहाँ पे यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया और इसी तरीके से हमने यहाँ पे तीसरी टेक्स्ट फील्ड का भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। हमने यहाँ पे टेक्स्ट फील्ड 3 का भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट कर लिया और इसकी भी यहाँ पे बाउंडेशन सेट कर दिया। तो यहाँ पे हमने फिर से 50 इंक्रीज किया, तो यहाँ पे आपका वाई एक्सिस पे हमने क्या किया, 170 कर दिया और यहाँ पे एक्स आपका सेम है, बाकी विड्थ और हाइट हमने यहाँ पे सेम रखा है। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, सबसे पहले 3 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट कर लेना है और उसकी एक लोकेशन आपको सेट कर देना है। अब नेक्स्ट वर्क आपका क्या होगा, अब आपको बटन क्रिएट करना है। तो हमने यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे हमने क्या किया है, टेक्स्ट फील्ड 3 यहाँ पे सेट एडिटेबल करके फॉल्स कर दिया है और अब आपको यहाँ पे हमने क्या किया है, यहाँ पे बटन 1, अब हमने यहाँ पे बटन क्रिएट किया है। यहाँ पे सेट एडिटेबल फॉल्स क्यों किया है, हमने जो टेक्स्ट फील्ड 3 है जो थर्ड है वहाँ पे हम रिजल्ट को शो कराएंगे, वहाँ पे हम कुछ भी एडिट नहीं कर सकते हैं। अब हमने क्या किया, बटन का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया। सबसे पहले पहली बार जो फर्स्ट बटन है उसमें हमने प्लस का साइन यहाँ पे अप्लाई किया, तो मतलब बटन पे आपका प्लस शो होगा। अब आपको क्या करना है, से अब इस पर्टिकुलर बटन की एक लोकेशन सेट करना है। तो हमने यहाँ पे बटन 1 डॉट सेट बाउंड्स, यहाँ पे उसकी एक्स एक्सिस पे 70, वाई एक्सिस पे 220 और यहाँ पे विड्थ और हाइट यहाँ पे हमने सेट कर दिया बटन की। अब इसी तरीके से हमने यहाँ पे बटन 2 क्रिएट किया। बटन 2 मतलब बटन 2 में हमने क्या किया, माइनस साइन यहाँ पे पास कर दिया, तो यहाँ पे बटन पे माइनस शो होगा। सेम इसी तरीके से बटन की भी हमने यहाँ पे सेट बाउंडेशन शोट कर दी। यहाँ पे हमें क्या करना है, एक्स एक्सिस को चेंज करना है क्योंकि नेक्स्ट बटन वो सेम यहाँ पे आपको क्या करना है, रो पे वहाँ पे रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे हमने रो को बढ़ा दिया 70, तो वहाँ 70 पिक्सल पे वो अपने आप वहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमने थर्ड बटन लिया, वहाँ पे भी हमने मल्टीप्लाई साइन अप्लाई किया। तो यहाँ पे हमने बटन 3 इज इक्वल टू न्यू बटन, यहाँ पे स्टार का साइन अप्लाई किया। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे आपका मल्टीप्लाई हो रही बटन
और सेम इसी तरीके से इस पर्टिकुलर बटन की भी हमने लोकेशन चेंज कर दिया। तो यहाँ पे इसके हमने क्या सेट बाउंडेशन क्या किया, 210 220 70 70, इस तरीके से हमने यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड और 3 बटन हमने क्रिएट किया। बटन में हमने यहाँ पे प्लस माइनस और मल्टीप्लाई ऑपरेशन परफॉर्म किया। सेम इसी तरीके से अगर आपको और भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है तो इसी तरीके से और भी बटन आपको क्रिएट कर लेना है। और जैसे आप बटन क्रिएट करें उस पर्टिकुलर बटन एक्टिविटी पे फिर आपको एक्शन परफॉर्म कर देना है। तो अभी हम क्या किए, यहाँ पे 3 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया और 3 बटन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। इस तरीके से हमने क्या किया, जैसे अभी आपने देखा तो ये आपका यहाँ पे जो हमने यहाँ पे एप्लीकेशन लिखा है, तो इस तरीके से आपका 1 2 और 3 ये टेक्स्ट फील्ड क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे फर्स्ट बटन प्लस माइनस और मल्टीप्लाई, इस तरीके से 3 बटन आपका क्रिएट हो जाएगा। अब क्या करना है, इसके बाद हमने यहाँ पे बटन जो आपने अभी क्रिएट किया है, बटन 1 बटन 2 बटन 3, यहाँ पे हमने इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया ब्लू कलर, जो आपका स्क्रीन पे शो हो रहा है ब्लू कलर। आपने क्या किया है, यहाँ पे देखिए ब्लू कलर का आप यहाँ बटन शो हो रही है आपके स्क्रीन पे ब्लू कलर। तो ये इसके लिए हमने यहाँ पे क्या किया, इसका बैकग्राउंड कलर सेट कर रखा है। इसी तरीके से हमने क्या किया, जितनी भी हमारी बटन है उसमें हमने फोरग्राउंड कलर व्हाइट सेट कर रखा है। तो हमने यहाँ पे तीनों बटन एक्टिविटी पे क्या करना है, बटन 1 डॉट सेट फोरग्राउंड, यहाँ पे कलर डॉट व्हाइट, इसी तरीके से हमने तीनों बटन पे अप्लाई कर दिया। तो हमने क्या किया, सबसे पहले 3 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, फिर हमने 3 बटन क्रिएट किया और फिर बटन का बैकग्राउंड कलर हमने ब्लू सेट कर दिया और फोरग्राउंड कलर हमने व्हाइट सेट कर दिया। जैसे यहाँ पे ये देखेंगे तो आपको ये पर्टिकुलर एक्टिविटी यहाँ पे स्क्रीन पे शो हो, जैसे आपको मैंने दिखाया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे बटन 1 एक्टिविटी पे आपको एक्शन परफॉर्म करना है। जैसे आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, तो यहाँ पे लिखा है बटन 1 डॉट एड एक्शन लिस्टनर, तो यहाँ पे हमने दिस लिखा हुआ है। सेम इस तरीके से तीनों बटन पे हमने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर दिया। जैसे अगर आप बटन पे क्लिक करते हैं तो कुछ एक्शन परफॉर्म होगा, वो भी हम आगे देखेंगे। तो कैसे होगा इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो जैसे आपको क्या लिखना है, बटन 1 डॉट एड एक्शन लिस्टनर, यहाँ पे दिस एक्टिविटी परफॉर्म कर देना है। तो इस तरीके से तीनों बटन एक्टिविटी पे हमने यहाँ पे एक्शन परफॉर्म कर दिया। अब हमने क्या किया, ऐड टेक्स्ट फील्ड 1। अब आपको क्या करना है, फ्रेम में इस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड को ऐड करना है। अगर नहीं करते हैं तो आपका फ्रेम में ये पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड शो नहीं होगी। इसलिए आपको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखना होगा ऐड और इनसाइड उसके टेक्स्ट फील्ड। इसी तरीके से तीनों टेक्स्ट फील्ड को, टेक्स्ट फील्ड 1, टेक्स्ट फील्ड 2 और टेक्स्ट फील्ड 3 के प्रॉपर्टी को यहाँ पे आपको फ्रेम में ऐड कर देना है। सेम इसी तरीके से बटन को भी ऐड कर देना है, बटन 1 बटन 2 और बटन 3। इस तरीके से हमने पूरे फ्रेम में क्या किया, टेक्स्ट फील्ड को और बटन को, यहाँ पे जितने भी हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट किए थे रेफरेंस, सभी को हमने क्या किया, फ्रेम में ऐड कर दिया। तो इस तरीके से हमारी बटन जो है फ्रेम में शो होने लगी। अब आपको क्या करना है, फ्रेम की साइज को सेट करना है। तो आपको लिखना है सेट साइज और यहाँ पे 600 क्रॉस 600, तो यहाँ पे 6 क्रॉस 600 विड्थ और हाइट आपने सेट कर दिया। तो फ्रेम की जो साइज है, जो जैसे हमने यहाँ पे स्क्रीन पे भी आपको दिखाया था, ये आपका 600 क्रॉस 600 की ये साइज है। इस तरीके से अपने हिसाब से आप अपने यहाँ पे अकॉर्डिंग यहाँ पे एक फ्रेम की साइज सेट कर लेंगे। अब हमने क्या किया, सेट बैकग्राउंड कलर, कलर डॉट ग्रे, जो आपकी स्क्रीन पे यहाँ पे ग्रे कलर शो हो रहा है, यहाँ पे ये ग्रे कलर, तो यहाँ पे बैकग्राउंड कलर है। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, फ्रेम का बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया है। तो आपको यहाँ पे लिखना है सेट बैकग्राउंड कलर डॉट ग्रे, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे कलर को आप चेंज कर लेंगे। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे हमने लेआउट नल कर दिया, सेट लेआउट की वैल्यू हमने नल लिखा और सेट विजिबिलिटी हमने यहाँ पे ट्रू कर दिया। इस तरीके से हमने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले हमने 3 टेक्स्ट फील्ड क्रिएट किया, फिर हमने 3 बटन को क्रिएट किया। जैसे बटन क्रिएट हो जाती हैं, देन हमने उसके एक बाउंडेशन सेट कर दिए सभी की। देन हमने यहाँ पे उस पर्टिकुलर बटन एक्टिविटी में एक्शन परफॉर्म किया और देन हमने फ्रेम में ऐड कर दिया और यहाँ पे हमने फ्रेम की साइज फिक्स किया और बैकग्राउंड कलर सेट कर दिया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे आपको एक फंक्शन डिफाइन करना है, पब्लिक वाइड एक्शन परफॉर्म करके यहाँ पे एक्शन इवेंट ई डिफाइन करना है। तो यहाँ पे जब आप बटन 1 पे क्लिक करेंगे, बटन एक्टिव जब जैसे एक्शन लिस्टनर वहाँ पे वर्क करेगा, परफॉर्म करेगा, तो वैसे यहाँ पे ये पर्टिकुलर फंक्शन आपका कॉल हो जाएगा। जैसे ये कॉल होता है तो आपको उस पर्टिकुलर बटन एक्टिविटी पे क्या वर्क करना है, उसके लिए कोड आपको डिफाइन करना है। हमने यहाँ पे लिखा, जो टेक्स्ट फील्ड आपने डिफाइन किया है उसके टेक्स्ट पर्टिकुलर वहाँ पे आपका क्या है, टेक्स्ट फील्ड जो हमारी 1 फर्स्ट जो टेक्स्ट फील्ड है उसके गेट टेक्स्ट हमने यहाँ पे एक फंक्शन को कॉल किया है। तो यहाँ पे जो टेक्स्ट फील्ड 1 की जो इन्फॉर्मेशन है वो हमारे S1 टाइप के वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से S2 वेरिएबल में टेक्स्ट फील्ड 2 की इन्फॉर्मेशन स्टोर हो जाएगी। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमने क्या किया, यहाँ पे इंट ए इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी में यहाँ पे S1 जो भी आपने यहाँ पे टेक्स्ट गेट किया है उस टेक्स्ट की इन्फॉर्मेशन को हमने क्या किया,
इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी के थ्रू इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, मतलब स्ट्रिंग वैल्यू को हमने क्या किया, इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा जो स्ट्रिंग वैल्यू है वो इंटीजर में कन्वर्ट होकर ए वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। सेम इसी तरीके से हमारी जो दूसरे टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है, जो सेकंड टेक्स्ट फील्ड की वैल्यू है, उस पर्टिकुलर टेक्स्ट फील्ड की जो इन्फॉर्मेशन है उसको हमने यहाँ पे फिर से हमने क्या किया, बी रेफरेंस में, बी ऑब्जेक्ट में, यहाँ पे वेरिएबल में हमने उसको स्टोर कर लिया इंटीजर में। तो हमने यहाँ लिखा इंटीजर डॉट पार्स आईएनटी और यहाँ पे ब्रैकेट में s2 पास कर दिया। तो इस तरीके से ए और बी की वैल्यू हमें कैलकुलेट हो जाएगी। अगर आपने फर्स्ट टेक्स्ट फील्ड में 10 पास किया और सेकंड टेक्स्ट फील्ड में अगर आपने 20 पास किया तो ए की वैल्यू 10 और बी की वैल्यू 20 आपके पास आ जाएंगी। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे सी टाइप का एक वेरिएबल हमने डिफाइन किया जिसमें हमने जीरो परफॉर्म किया, मतलब सी मीन्स आपका रिजल्ट है। अब हमने क्या किया, इफ कंडीशन अप्लाई किया। यहाँ हमने लिखा इवेंट डॉट गेट सोर्स, जो आपका सोर्स यहाँ पे है, अगर डबल इक्वल होता है बटन 1 के, मतलब अगर आपने बटन 1 की एक्टिविटी को क्लिक किया है तो यहाँ पे ऐड परफॉर्म होगा, क्योंकि बटन 1 एक्टिविटी में हमने प्लस साइन अप्लाई किया। तो यहाँ पे हमने लिखा सी इज इक्वल टू ए प्लस बी। अगर आपने मान लीजिए जो आपका सोर्स है वहां पे अगर डबल इक्वल हो जाता है बटन 1 की एक्टिविटी के, देन आपको यहाँ पे ऐड परफॉर्म होगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो यहाँ पे क्या होगा, हमने लिखा है एल्स इफ, अगर सपोज ऐसा ना हुआ तो ई डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल, अगर बटन 2 के इक्वल होता है तो यहाँ पे सी इज इक्वल टू ए माइनस बी। हमने सेकंड बटन पे क्या अप्लाई किया है, माइनस साइन अप्लाई किया, मतलब सब्सट्रैक्ट किया है। तो हमें यहाँ पे दो वैल्यू आपकी क्या हो जाएंगी, सब्सट्रैक्ट हो जाएंगी। मतलब अगर फर्स्ट वैल्यू आपने 10 दिया, सेकंड वैल्यू अगर 5 देते हैं तो आपको रिजल्ट 5 पास हो जाएगा। सेम इसी तरीके से थर्ड फील्ड में हमने मल्टीप्लाई किया था, तो हमने यहाँ लिखा एल्स इफ ई डॉट गेट सोर्स डबल इक्वल बटन 3, जो बटन 3 की एक्टिविटी अगर यहाँ पे परफॉर्म होगा इसके इक्वल होता है, देन यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन अप्लाई हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, बटन 1 पे प्लस, बटन 2 पे माइनस और बटन 3 पे हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई साइन अप्लाई कर दिया। तो इस तरीके से अब आपको क्या करना है, यहाँ पे स्ट्रिंग रिजल्ट स्ट्रिंग डॉट वैल्यू ऑफ के थ्रू यहाँ पे सी करके यहाँ पे रिजल्ट में स्टोर कर लेना है, और देन आपको क्या करना है, टेक्स्ट फील्ड 3 डॉट सेट टेक्स्ट में यहाँ पे रिजल्ट को शो कर देना है। तो आप जब देखेंगे तो टेक्स्ट फील्ड 3 में आपका जो भी ऑब्जेक्ट मतलब वैल्यू होगी वो रिजल्ट होगा वो शो हो जाएगा। इस तरीके से आपको क्या करना है, अब पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन फंक्शन के थ्रू यहाँ पे उस पर्टिकुलर क्लास का यहाँ पे क्या करना है, ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है। जैसे आप ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं तो आप देखेंगे, जैसे इसको राइट क्लिक रन एज, यहाँ पे जावा एप्लीकेशन अगर आप परफॉर्म करते हैं इस तरीके से, अगर जावा एप्लीकेशन लिखते हैं तो इस तरीके से आपको फ्रेम पास होगा। अगर आपने यहाँ पे मान लीजिए हमने 10 दिया, सेकंड वैल्यू यहाँ पे हमने 5 पास किया, अगर हम प्लस करते हैं तो यहाँ पे देखिए आपका रिजल्ट 15 शो हो रहा है। अगर हम माइनस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे 5 पास हो रहा है। अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे 50 पास हो जाएगा। इस तरीके से हमने क्या किया, यहाँ पे दो वैल्यू पास किया। ये आपका टेक्स्ट फील्ड 1 में हमने 10 पास किया, टेक्स्ट फील्ड 2 पे हमने 5 पास किया। अगर हम प्लस बटन पे क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ऐड हो रहा है, माइनस बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो यहाँ पे सब्सट्रैक्ट हो रहा है, और मल्टीप्लाई बटन पे क्लिक कर रहे हैं तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है। इस तरीके से आपको यहाँ पे क्या करना है, जावा यहाँ पे जीयूआई बेस्ड एप्लीकेशन, यहाँ पे स्विंग एप्लीकेशन का यूज करके कैसे इस पर्टिकुलर ऑपरेशन को परफॉर्म करना था, इसके बारे में हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप डिस्कस किया। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।